हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोगों का हाइड्रोस्टैटिक्स कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फिर फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, हैवी फ्लूइड्स प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, थ्रस्ट। ठीक है। थ्रस्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमको थ्रस्ट दोनों पढ़ना है। एक तो हमको जो थ्रस्ट है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग होल प्रेशर भी बोलते हैं, होल प्रेशर। ठीक है। ओके। तो ये हमको पढ़ना है, एक तो प्लेन सरफेस में, और फिर एक पढ़ना है हमको कर्व सरफेस में। दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम लोग आइए देखते हैं प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कोई, जैसे यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, कोई लिक्विड कॉलम है। ठीक है। ये जिसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो रो है। ठीक है। रो इज द डेंसिटी, इसका रो डेंसिटी है। और जो सेंटर ऑफ मास है, या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो उसका जो वर्टिकल डेप्थ है वो जेड बार है, फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और एक हम लोग स्मॉल जो है एरिया का बात कर रहे हैं, प्लेन एरिया का, DS1, ठीक है, वो Z1 हाइट पर है। तो जो थ्रस्ट जो डिफाइन होता है ना, तो वो कैसे होता है, वो होता है T इज इक्वल टू, इस स्मॉल एरिया का पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट होता है हमारा रो, ठीक है, जी जेड, वर्टिकल, ये हमारा गैप होता है ना। ठीक है। वेट के टर्म में लिखेंगे तो WZ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपको मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, देखिए। ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर, ये माफ कीजिएगा, ये मेरा प्रेशर होता है। ठीक है। प्रेशर, हाँ। जब थ्रस्ट लिखते हैं तो थ्रस्ट WZS होता है। ठीक है। और इसी को लिखेंगे तो हम लोग रो GSZ लिखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो है, जी है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए DS1 है, और Z1 है इस स्मॉल पार्ट के लिए। ठीक है। अगर हम लोग पूरी के लिए निकालेंगे, ठीक है, टोटल थ्रस्ट निकालेंगे अगर हम लोग, ठीक है, इसको आप DT बोलो, है ना, स्मॉल थ्रस्ट था ये। तो जो टोटल थ्रस्ट है उसके लिए क्या होगा, सिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल थ्रस्ट अगर लिखेंगे तो सिग्मा हटा देंगे, है ना, और टोटल करेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, और S से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम लोगों का आ रहा है टर्म, ठीक है, ये जो टर्म आ रहा है, ये सिग्मा Z1 DS1/S, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये हम लोग का कहलाएगा जेड बार, यानी सेंटर ऑफ मास का डेप्थ। ठीक है। तो ये फिर ये बन जाएगा। तो जो थ्रस्ट डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, WSZ बार। ठीक है। तो जो पहले भी मैंने आपको बताया था ये रिजल्ट, तो WSZ बार के बराबर होगा थ्रस्ट हमेशा, जहाँ W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप रो जी भी लिखेंगे। रो मेरा डेंसिटी है, यानी मास बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो रो जी लिख सकते हैं बिल्कुल। जेड बार क्या होगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास, या बोलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एस क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन। तो ये फॉर्मूला पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, बट अभी आप यहाँ पे पढ़े हैं तो इसको देख लीजिए। ठीक है। थ्रस्ट देखिए ऐसे क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होता है। ठीक है। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर देखिए होता है ρGH। ठीक है। और सरफेस एरिया S, तो S से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा थ्रस्ट बन जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक चीज है, वो आपका क्या है, उसको भी समझ लीजिए। नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, क्या है ये नोट, ठीक है, ये नोट है हम लोगों का कि थ्रस्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ लिक्विड। ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ डेप्थ ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि कितना डेप्थ है। ठीक है। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो एरिया है हॉरिजॉन्टल बेस का वो क्या है। इसके अलावा ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिंस प्रेशर एट ईच पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द सेम। ठीक है, द थ्रस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विल बी
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। एक छोटा सा नोट हो गया। अच्छा, अब अगर आपका इस पर डिफिनेशन पूछता है तो आप डिफिनेशन से कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन होल प्रेशर या थ्रस्ट का कैसे लिखेंगे, होल प्रेशर या रिजल्टेंट थ्रस्ट, ठीक है, ये दोनों एक ही होगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिजल्टेंट थ्रस्ट और द होल प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है, ऑन एनी प्लेन सरफेस with which it is in contact is the sum of all the normal thrust। क्या होगा, देखिए, sum of all the normal thrust exerted by the fluid on different element of surface, ठीक है। तो यही चीज है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा। तो अगर आप सारा नॉर्मल थ्रस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपको मिल रहा है, तो वह हम लोग का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट थ्रस्ट बोलेगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आता है तो हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम को कैसे करने वाले हैं हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और भी थ्योरम और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन ए साइड ऑफ प्लेन सरफेस dipped in a liquid is given by the product of area of surface and pressure at center of gravity of area, ठीक है। तो फिर से देखिए वही बात आ रहा है कि जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, W, ठीक है, Z इंटू एस, यानी जो टोटल प्रेशर है वो इंटू सरफेस एरिया, इसके बराबर होगा, ठीक है। खैर आइए इसी को मैं प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करके प्रूफ कर देना है, ठीक है। देख लीजिए प्रूफ। देखिए लेट P1 को मान लेते हैं प्रेशर है अक्रॉस DS1, ठीक है। हम लोगों ने एक जो है यहाँ पे प्लेन सरफेस लिया हुआ है और यहाँ पे छोटा छोटा एरिया ले लिया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल स्मॉल एरिया है, ठीक है। जैसे कोई हमारा DS1 है, ठीक है, कोई हमारा DS2 है, इसी तरीके से यहाँ पे बटा हुआ है, कोई हमारा DS3 है, ठीक है। तो लेट P1 बी द प्रेशर अक्रॉस DS1 एंड P2 बी अक्रॉस DS2, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। लेट S बी द टोटल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, इसका पूरा एरिया S होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा DS, है ना। सिग्मा DS लिखेंगे तो ये S मिल गया। अब देखिए फोर्स एट P1 कैसे डिफाइन होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट मान लें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट मान लें, ठीक है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं P नॉट, ये P नॉट हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये अगर मेरा Z1 जो है Z1 डेप्थ पर है DS1, तो जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, तो एक तो P नॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो DS1 है यहाँ तक का हाइट अगर Z1 है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी Z1। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा इस लाइन पे, इस लाइन पे टोटल प्रेशर आ जाएगा ऊपर P नॉट और प्लस रो जी Z1, ठीक है। तो टोटल प्रेशर हो गया, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो निकलेगा, ठीक है, यानी फोर्स एट P1, या ठीक है फोर्स बाई P1 कर दीजिए यहाँ पे, बाई P1, जो कि P1 प्रेशर है, टोटल प्रेशर। ये देखिए, तो ये टोटल प्रेशर है P1, ठीक है। P1 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है P नॉट प्लस रो जी Z1, और जो यहाँ पे फोर्स निकलेगा, फोर्स बाई P1, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारा P1 इंटू DS1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। इसी तरीके से सिमिलरली कर दीजिएगा, सिमिलरली फोर्स एट P2, फोर्स बाई P2, तो बस Z1 की जगह पे Z2 लिखेंगे, ठीक है, और S1 की जगह पे S2 लिख देंगे।
कंटिन्यू होगा, पी एन के लिए भी जेड एन आ जाएगा, डी एस एन आ जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हम लोग सबको ऐड कर देंगे, रो जी को कॉमन ले लीजिए तो ये पूरा पोर्शन बनेगा, ठीक है। और बाकी ये पी नॉट एस कैसे बना, तो पी नॉट एस देखिए कैसे बना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग का सेकेंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो है उसमें आप पी नॉट को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, डी एस वन डी एस टू से डी एस एन। अब इस पूरे सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एस, तो ये आ जाएगा पी नॉट एस, ठीक है। इसको फिर से लिखेंगे तो रो जी जेड वन डी एस वन जेड टू डी एस टू का सम क्या होगा, जेड एस होगा। ये कैसे होता है ये देख लीजिए, ये नीचे दिखाया गया है, देखिए इवेल्युएशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जेड बार का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं, डी एस वन आपका जेड वन हाइट पे है, डी एस टू जेड टू पे और डी एस एन जेड एन पे। तो जेड बार का फॉर्मूला ये होगा जैसे सेंटर ऑफ मास का होता है, सेंटर ऑफ मास का आप निकालते आए हैं कैसे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू, लाइक दैट। जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे फ्लूइड प्रेशर का तो जेड बार क्या होगा, जेड वन डी एस वन जेड टू डी एस टू से लेके जेड एन डी एस एन, ठीक है। और नीचे में सबका सम, तो ऊपर में देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा जेड डी एस और नीचे में सिग्मा डी एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सिग्मा डी एस आपका एस है, ये जेड बार है, तो जेड बार इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सिग्मा जेड डी एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया हुआ है, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, तो इसका मैंने डेप्थ जेड ही लिया है, जेड बार नहीं लिया। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो जेड बार है वो जेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जेड एस लिखेंगे, ठीक है। इस जेड बार की जगह पे जेड एस लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा जेड डी एस। सिग्मा जेड डी एस का मतलब क्या है, जेड वन डी एस वन प्लस जेड टू डी एस टू, ठीक है, लाइक दैट। तो अब समझ में आ गया आपको। तो रिजल्टेंट थ्रस्ट हमारा देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जेड एस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर एट सेंटर, ये मेरा टोटल प्रेशर है एट सेंटर, ठीक है। और ये मेरा क्या है, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, इस तरीके से आपको इसको प्रूफ कर देना है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कोई रिजल्ट आएगा तो हम लोग इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। आसानी के साथ में ये प्रूफ होगा, ठीक है। आपको आसानी के साथ में इसको प्रूफ कर देना है। तो इसी देखिए ये सब रिजल्ट है जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, और इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ए बी सी डी ए स्क्वायर स्क्वायर लेमिना, ठीक है, ए बी सी डी दो बार लिखा हुआ है, विच इज इमर्स्ड इन वाटर हैज दिस साइड ए बी इन द सरफेस, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ए ई, क्या है ये, ए ई है। ड्रॉ ए लाइन ए ई टू बी ए पॉइंट E in CD such that the pressure on the two portion into which it divides the lamina may be equal, ठीक है। तो असल में आपको बताना है कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ए से जो ई आप ड्रॉ करेंगे तो वो ई का लोकेशन क्या होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है जिसका हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसे इसका यूज करेंगे आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, फिगर देख लीजिए अच्छे से। ये है ए, ये डी, ये ई, ये बी और ये सी। तो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, ये मेरा स्क्वायर लेमिना है,
यानी ये अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग ई को सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। तो इसका जो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है मान लेते हैं, और इसका ये है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एडीई है, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो वर्टिकल डेप्थ है वो है जेड बार, जेड बार है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए, लेट ए ई विद द लाइन ड्रॉन थ्रू ए डिवाइडिंग दी स्क्वायर एरिया इनटू टू पोर्शन, ठीक है। दो पोर्शन में इसको ये करता है, ठीक है। कौन कौन पोर्शन है, यहाँ पोर्शन लिख देते हैं, टू पोर्शन एडीई एंड ए ई सी बी, ये दो पोर्शन बना, ठीक है। देखिए सीई को हम लोग एक्स ले लेते हैं, सीई क्या है एक्स, और डीई मेरा फिर क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स। हाँ, ये मेरा साइड है, साइड लेंथ है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एडीई क्या आएगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एडीई, यानी सेंटर, इसको आप ऐसे लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल एडीई फ्रॉम एबी, एबी से कितना आएगा, ठीक है। देखिए इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं निकालने का। जब भी इस तरह का आपको निकालना पड़े तो जैसे आपका यहाँ पे जो फिगर है वो लिख लीजिए, यही फिगर है, ठीक है, ये मेरा ए है, ये है मेरा डी और ये है मेरा ई, ठीक है। अब साइड लेंथ ये ए है, तो इसका जो गैप है वो ए है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ ए बी से, इसका गैप ए है, ए का गैप क्या हो जाएगा जीरो, ये तो खुद इसी पर है, और ई का भी गैप क्या होगा, ई का भी गैप मेरा ए रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, पहला वाला का जीरो, दूसरा वाला का ए, तीसरा वाला का ए डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका आप पढ़े कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से इसका जो यहाँ पे वर्टिकल डेप्थ निकाला जाता है वो वैसे ही निकाला जाता है, ठीक है। वर्टिकल डेप्थ ऑफ ए, वर्टिकल डेप्थ ऑफ डी, वर्टिकल डेप्थ ऑफ ई डिवाइडेड बाई थ्री। ये 2a/3 आ जा रहा है, यानी जो जेड बार है ये क्या होगा, ये 2a/3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस सबको हटाइए भी, सबको, इस सबका कोई काम नहीं है, ठीक है, इस सबको छोड़ दीजिए। अब देखिए जो प्रेशर होगा एडीई का, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर हम लोगों का हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो इसका लेंगे एरिया, ठीक है, एरिया और इंटू जेड बार, ठीक है। देखिए असल में क्या होता है, जो डब्ल्यू जेड बार है हम लोगों का ना, ठीक है, डब्ल्यू जेड बार, ये मेरा होता है क्या, ये मेरा होता है प्रेशर, ठीक है। और थ्रस्ट क्या हो जाता है, और जो थ्रस्ट है वो हो जाता है हम लोगों का, इसमें हम लोग एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एरिया से, तो ये थ्रस्ट निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। थ्रस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा ऐसे, ये टोटल प्रेशर है हमारा, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, ये, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे पी एडीई इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डब्ल्यू भी दे दीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यू क्या है मेरा, डब्ल्यू जो है मेरा वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू जेड बार का वैल्यू 2a/3 है, और एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आ जा रहा है, तो ये डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा टोटल प्रेशर आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे टोटल प्रेशर फॉर एबीसीडी, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, तो ये तो सिंपल आएगा, क्योंकि स्क्वायर का जब बात करेंगे
तो अगर लेंथ ए है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हाफ लेंथ पर होगा, a/2, ठीक है, और एरिया इसका ए स्क्वायर और इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका W(a³/2), ठीक है। ये अब अगर हमको प्रेशर निकालना है ABCE का, ABCE देख लीजिए, ये ई है, ठीक है, यानी इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है मेरा, इस पोर्शन का अगर हमको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पूरा जो एरिया आया है, पूरा जो प्रेशर आया है उसमें ADE का प्रेशर को घटा देंगे, यानी प्रेशर ऑफ स्क्वायर माइनस क्या, प्रेशर ऑफ ट्रायंगल, ये करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इसमें W से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे W से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, W से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए ये फिर हमारा क्या आ जाता है, A² A+2x/W, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर ADE का, यानी ट्रायंगल का, और रिमेनिंग का ADCE का, ये दोनों बराबर है, तो W आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर आएगा, क्या आएगा, ये 6 है ना, ठीक है। तो A-x/3, A-x/3, ठीक है, ये पार्ट, और इधर बराबर आ जाएगा A+2x/6, ये पार्ट, ठीक है। ये दोनों बराबर आ रहा है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ सब देखें आप, अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, 3 2 6 कर दीजिएगा, तो क्रॉस करने से 2a-2x = 2a-2 6, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर मेरा आ जा रहा है a+2x, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो a = क्या आ जाता है, 4x, यानी आपका x क्या आ जा रहा है, a/4। तो इसका मतलब ये है कि जो हमको ई लेना है तो वो इस तरीके से लेना है ई को, कि वो क्या है, वो CE जो मेरा गैप बने वो मेरा a/4 डिस्टेंस पे बने, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आप लिख दीजिएगा, क्या, ठीक है, 10 we make partition in such a way that जो मेरा CE रहेगा, CE = a/4, ठीक है, along one side, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, तो आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए काफी आसान होता है, तो ये आपको करने से चूकना नहीं है एग्जाम में, रिजल्ट भी काफी सिंपल है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम डील कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ, देखें। देखिए यही क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए क्या है, फाइंड द होल प्रेशर ऑन ए ट्रायंगल, ठीक है, द डेप्थ हुज, ठीक है, ए वर्टेक्स H1 H2 H3, ठीक है, मतलब आपको होल प्रेशर निकालना है एक ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका जो वर्टेक्स है ना वो, ठीक है, एक फिक्स लाइन से H1 H2 और H3 गैप में है, और जो लिक्विड है आपका वो क्या है, वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, जब आप यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में बना हुआ है, क्योंकि हमको अब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ चाहिए होगा, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक, कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा, ठीक है, लेट
जेड बार इज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बिलो लाइन, इस लाइन में कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे नाम का इसका ले लेते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है, बिलो लाइन एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जेड बार क्या होगा, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि हमको सिर्फ डेप्थ से मतलब है, तो पहला वाला वर्टेक्स h1 पे, दूसरा वाला h2 पे, तीसरा वाला h3 पे, इससे 3 डिवाइड कर देंगे तो ये हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एस है तो होल प्रेशर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो उसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ और रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।